नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। आप सभी लोगों को आज दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयाँ छू रहे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। मुझे अभी 20 साल हुए हैं आप इस धरती पे आए हुए, और इन 20 वर्षों में जो मेरे अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दिवाली का जब भी मैं उपयोग करूँगा तो आपके मन में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि आपके मन में जब आप दिवाली का शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है। कर लिया पॉज? नहीं किया तो वापस करो पॉज, सोचो और वापस आओ। चलो, तो अभी आपने दिवाली के बारे में क्या क्या सोचा होगा? मिठाइयाँ, नए नए कपड़े, नए नए गैजेट्स, या कई लोगों ने शॉपिंग सुना होगा, या सोने की खरीदी, घर की सफाई, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सब में राम कहाँ है? हम दिवाली का मतलब क्या है? दिवाली का मतलब है जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे थे। अब हम राम मतलब क्या? राम त्याग का प्रतीक है, कर्तव्य का प्रतीक है और बोध का प्रतीक है। हम ये सब प्रतीक भूल चुके हैं। मैं आपको वास्तविकता में समझाता हूँ हो क्या रहा है। असल में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक खालीपन सा रहता है। अगर हम इंग्लिश में उसको बोले तो उसको वॉइड बोलते हैं। अब इस वॉइड को भरने के लिए हम क्या करते हैं? हम बाहरी चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये खरीद लेता हूँ, मैं वो खरीद लेता हूँ, और खरीदने के साथ साथ हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये वॉइड जो है वो भर जाएगा और हम खुश महसूस करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम का ही आप कहानी उठा लीजिए। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पे सिर्फ त्याग किया है। कभी उन्होंने कंजम्पशन नहीं किया। कंजम्पशन या आप भोग कहें, कभी नहीं किया। 83 के षड्यंत्र पे वो अपना अयोध्या जैसा राज्य छोड़ के चले गए थे वनवास में, 14 साल के वनवास के लिए। और जब उनके पिता ने उनसे कहा कि आप वनवास जाइए, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और उनकी पिता की बात मान ली। आज अगर हमें हमारे पिताजी कुछ बोलते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। अगर मैं वास्तविक धर्म की बात करूं तो 1 मिनट के लिए वीडियो फिर से पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि धर्म होता क्या है। किया पॉज? नहीं किया तो वापस कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीख के जाएंगे इस वीडियो से। चलिए, तो धर्म का मतलब क्या आया आपके इस दिमाग में? आपके धर्म का मतलब क्या आया? आपके मन में आया होगा पूजा पाठ, भगवान की पूजा, सब कुछ आप बाहर से रिलेट कर रहे होंगे कि मुझे पूजा करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप इसको धर्म मान रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं वास्तविक धर्म बताऊं तो वास्तविक धर्म वो है जो आपको बोध की ओर ले जाए, जो आपके इस अंदर के खालीपन को भरे, जो आपको मुक्ति की ओर ले जाए। अब मुक्ति माने क्या? अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुक्ति मतलब जो मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है वो वाली मुक्ति। जी नहीं, मुक्ति मतलब आपके जो अटैचमेंट्स है उनसे आप डिटैच हो जाएं, जो भी आपने बेवजह के बंधन बना रखे हैं उनसे आप दूर हो जाएं। तो ये है वास्तविक धर्म। और हम किसका पालन कर रहे हैं? सामाजिक धर्म। हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि सामाजिक धर्म को ही वास्तविक धर्म समझ लिया और उसको अपने जीवन में हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे बहुत शर्म की बात लगती है कि राम जैसे त्यागशील पुरुष के इस पर्व को हमने सिर्फ भोग का पर्व बना के रख दिया है। ऐसा कैसे हो गया कि दिवाली के मौके पे ही दुनिया की मैक्सिमम सेल शुरू हो जाती है, बाज़ार वापस खुलने लग जाते हैं? ये कैसे हो जाता है? ये बहुत ही कैसे बताऊं मैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि राम के आने की खुशी में हम सोना खरीदने लग जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि क्या वो राम थे जिन्होंने सोने की लंका बनाई थी, या वो रावण था जिसने सोने की लंका बनाई थी? हम वो बंदे हैं जो 2 ग्राम सोना तक नहीं छोड़ते। हम हमेशा कुछ ना कुछ लेने की फिराक में रहते हैं कि आज मैं ये ले लेता हूँ, आज मैं वो ले लेता हूँ। कभी भी हमने त्याग की भावना का जिक्र नहीं किया। तो इन सब चीज़ों में एक आता है कि इन सब चीज़ों में राम कहाँ है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि हम दिवाली मना रहे हैं
जो कि राम का त्यौहार है, लेकिन हम उसमें राम ही नहीं ला रहे हैं। ज़रा सोच के देखिएगा, आप कहीं खरीदी करने जाएं और आप सोना खरीदें या मिठाई खरीदें या कपड़े खरीदें, इन सब में क्या आपके मन में राम है? अगर नहीं है तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम धर्म को अपने सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसे पेश करते हैं। ये जो अहंकार है ना, ये बहुत ही छोटी चीज़ है और ये हमेशा डरा हुआ रहता है और ये कभी सही चीज़ नहीं कर सकता। ये हमें हमेशा गलत चीज़ों की ओर ही आकर्षित करता रहता है। अब जो इंसान की फितरत होती है वो भोगने की ही होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ भोगेगा तो नैतिक तौर पे वो कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए अहंकार क्या करता है, भोग को धर्म के साथ जोड़ के हमें ये बताता है कि ये धर्म ही तो है। दिवाली पे हम जो खरीदारी कर रहे हैं ये धर्म ही तो है, लेकिन क्या वास्तव में ये धर्म है? क्या हम धर्म के नाम पे ये भोग को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों हम सच खुद के साथ ही झूठ बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे हम कंजम्पशन कर रहे हैं? क्या हम ये सच स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे लिए ही हम भोग वगैरह कर रहे हैं? राम के नाम पे ये नहीं करना चाहिए। मैं बता दूं कि धर्म जो है हम हमारे मतलब के हिसाब से मोड़ देते हैं। जैसे हमें बहुत सारा काम करवाना था तो हमने जाति व्यवस्था करवा दी और कहा निचले वर्गों से कि आप निचले वर्ग के हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा काफ़ी कम पैसों में। तो उन्होंने किया और हमने लड़कियों को बोल दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति के चरणों में ही स्वर्ग है, या तुम्हारे लिए तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। क्यों? यहाँ हम सबको पता है कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है, लेकिन क्योंकि पुरुषों की वहाँ पे क्या बोले हम, मतलब उनको कंजम्पशन वहाँ पे भी दिख रहा है, तो बस बता दिया लड़कियों को कि तुम्हारे लाइफ में एक पुरुष का होना ज़रूरी है। मैं सती प्रथा का ही एग्जाम्पल लूँ तो उसमें क्या कहा जाता था, तुम्हारे लाइफ में से पुरुष चला गया है, अब तुम भी जी के क्या करोगी? तो ये सब बहुत गलत हो रहा है। हम मैक्सिमम लड़कियों का देखेंगे, 90% जो फैशन इंडस्ट्री का मार्केट है वो लड़कियों ने ही भर रखा है। कॉस्मेटिक्स, ये वो। मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी कोई फ्यूनरल होता है या फिर लास्ट राइट्स परफॉर्म होते हैं तो वहाँ पे हम लड़कियों को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। मैंने सोचा क्या हो सकता है रीज़न। लास्ट में मुझे पता चला कि अगर हम अलाउ करेंगे तो लड़कियाँ वास्तविकता जान जाएगी, क्योंकि एक बार अगर इंसान मौत देख लेता है ना तो वो उसी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो हम जान जाते हैं कि अगर एक इंसान मौत को देख लेता है तो वो वास्तविक तौर पे वैसा जीवन वापस व्यतीत नहीं करेगा। अक्सर हम जब मौत होती है तो हम एक वाक्य दोहराते हैं। क्या आपको पता है कि वो वाक्य क्या है? जी, वो वाक्य है राम नाम सत्य है। मैंने ये सोचा कि राम नाम सत्य है, ये तो सत्य ही है, तो हम इसे सिर्फ मृत्यु के वक्त ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो जब सोचा तो कुछ समझ में आया। पहली चीज़, हम जो हैं बचपन से ये झूठ ये झूठ के साथ जीते हैं कि ये जो जीवन है यही सब कुछ है। लेकिन जब मौत आती है तो ये जो हमने झूठ का गुब्बारा बनाया होता है वो एक क्षण में फूट जाता है, और वो क्षण बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब उस क्षण में हम कुछ भी हो सकते हैं, तो हम राम का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं राम नाम सत्य है। ये वाक्य कहने से कहीं ना कहीं अंदर का दुख जो है वो कम हो जाता है। लेकिन वास्तविक तौर पे हम राम को जो है वो रोज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं उतारते? ये तो ऐसी ही बात हुई कि ज़िंदगी भर मैं रसगुल्ले के पीछे भागता रहा, लेकिन जब आखिरी में रसगुल्ले की सच्चाई दिख गई तो मैंने क्या कहा, व्रत ही सत्य है, व्रत ही सत्य है। तो हमको समझना होगा कि राम के मूल भाव क्या हैं? त्याग, कर्मता, जो सही है वही करना, ना कि जो सही लगे वो करना, बल्कि जो सही है वही करना। और असली धर्म का मतलब क्या होना चाहिए फिर? असली धर्म वो है जो आपके अंदर के अहंकार को नष्ट करे, ना कि उसको पनाह दे, और आपके अंदर जो अंधकार है उसके ऊपर प्रकाश डाले। आपको ये बात एकदम ज्ञान जैसी लग रही होगी कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ठेस पहुँच रही है ये सब बात सुन के, तो यही असली धर्म है। आपको मैं उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक थाली में रसगुल्ला दूँ और एक तरफ आपको बोलूँ कि आपको रोज़ जिम जाना है, आपको आपकी बॉडी मेंटेन करनी है, तो आप रसगुल्ले को चूज़ करोगे क्योंकि उसमें आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मानिए यही है सही जीवन की सच्चाई।
और हम देखते हैं कि दिवाली के पर्व पे हम लक्ष्मी पूजा, गणेश की भी पूजा करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में हम राम की पूजा कभी नहीं करते। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने तो ऑब्ज़र्व नहीं किया है। आपने किया हो तो बताना। अब हमें हमेशा बताया जाता है कि दिवाली का मतलब है लाइट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब हम इसका वास्तविक अर्थ कभी समझ ही नहीं पाए। हमने सिर्फ इसका जो है सामाजिक अर्थ ही समझ लिया है। जैसे लाइट, माने बाहर लाइट लगा देना, बाहर लाइट की छड़ी लगा देना, या फिर प्रॉस्पेरिटी मतलब हमने सिर्फ धन के लिए उसको लेके रखा है कि हमें धन में वृद्धि करनी है, धन में वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसका अगर हम सही अर्थ देखने जाए तो लाइट मतलब हमारे अंदर जो अहंकार है और जो अंधकार है उसके ऊपर रोशनी डालना, ये है असली लाइट का मतलब। और अगर मैं प्रॉस्पेरिटी की बात करूं तो प्रॉस्पेरिटी माने मेरी बोध की प्रति निष्ठा का विकसित होना, और मैं वही काम करूं जो कि सही है, ना कि वो काम करूं जो मुझे सही लगे। और इन्हीं पूजा और पाठ के साथ अक्सर मैं देखता हूं कि अंधविश्वास जुड़ जाता है। लोग जो है वो मुहूर्त में बहुत बिलीव करने लग जाते हैं कि इस समय कौन सा मुहूर्त सही होगा, या फिर भविष्य के बारे में मतलब भविष्य देखने लग जाते हैं। मैं इन सब से पूछता हूँ कि भाई ये सब क्यों कर रहे हो, राम के त्यौहार में ये सब क्यों? तो एक ही जवाब आता है कि भाई ये भी तो साइंस है। तो मैं सोचने में पड़ जाता हूँ कि ये कैसा साइंस है, क्योंकि जितना मैंने साइंस के बारे में पढ़ा है, साइंस माने क्या, अगर मैं यहाँ पे एक बॉल ले लूँ और बॉल को उधर फेंकूँ तो वो कितनी स्पीड से कहाँ जाएगा या मैं प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ। लेकिन क्या आप मुहूर्त में या फिर भविष्य में ये बता सकते हैं कि, और ये कैसा साइंस है जो सबके लिए अलग है? साइंस तो वो होता है ना जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये साइंस तो कुछ अलग ही हो गया। साइंस माने मैंने कुछ हाइपोथेसिस ली, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने उसको प्रूफ किया। अगर एक भी टेस्ट केस, अगर एक भी चीज़ गलत हो गई तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ये बात है कि अगर मैंने 3000 एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर उसमें से एक भी गलत हुआ तो मैं उसको नहीं मानूंगा। लेकिन हम ये जो मुहूर्त देखते हैं, हम ये जो भविष्य देखते हैं, इसमें अगर एक भी सही हो जाए 3000 में, हम उसे जश्न मनाने लग जाते हैं कि वो देखो एक सही तो हो गया। क्या ये साइंस है या फिर ये भी सिर्फ एक ढोंगी है? सोचना पड़ेगा हमें। तो अब सवाल आएगा कि भाई तुमने हमें प्रॉब्लम तो बता दी कि हम जो गलती कर रहे हैं वो सब ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि हम राम को अपने जीवन में कैसे उतारें। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। सबसे पहले राम को अपने जीवन में उतारने से पहले हमें ये समझना होगा कि राम किसका प्रतीक है, राम के व्यवहार क्या थे, हम उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया सोर्स यही रहेगा कि हम रामचरितमानस पढ़ें। और भी कई लिटरेरी बुक्स हैं जो अवेलेबल है, अगर हमारी इच्छा हो तो हम पढ़ सकते हैं, हम राम के बारे में जानें और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आप बच्चों को भी, यंग जनरेशन को भी पूछिए कि दिवाली का आशय क्या है उनके लिए। सब बोलेंगे पटाखे, स्कूल इत्यादि इत्यादि, लेकिन क्या हम उन तक राम का असली मतलब पहुंचा पा रहे हैं? नहीं। तो वापस से मैं इस प्रश्न की ओर आता हूं कि राम को हम हमारी दुनिया में कैसे उतार सकते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ आप रामचरितमानस पढ़िए ताकि वो अपना एक अच्छा जीवन जी पाए। मैं देखता हूं कि हम बच्चों को वाई पूछना नहीं सिखाते। मैं बचपन में देखता था कि बहुत सी पूजा हो रही है या फिर बहुत से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मुझे इलॉजिकल लगती थी। तो हमेशा मैं अपने टीचर से पूछता था या फिर अपने पेरेंट्स से पूछता था। तो पेरेंट्स बस यही बोलते थे कि ये पुराने टाइम से चला आ रहा है इसलिए हम भी कर रहे हैं। टीचर से बोलते थे कि इस पर हम सवाल नहीं पूछ सकते। अगर एक बच्चा टीचर से ही सवाल नहीं पूछ सकता तो किससे पूछेगा? टीचर का काम नहीं है कि उसके सवाल का जवाब देना। और ये कैसी बात है कि बहुत समय से चले आ रहा है तो हमें उसको फॉलो ही करना चाहिए। सती प्रथा का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सती प्रथा भी बहुत समय से चली आ रही थी, तो क्यों हमने उसको एबॉलिश कर दिया? जातिवाद भी बहुत समय से चले आ रहा था, क्यों हमने उसको एबॉलिश कर दिया? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ चेंज होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ सेम रहती है, वो समय पे डिपेंडेंट नहीं होती। और हमने गलती कर दी कि जो भी पुराने समय में पुस्तकें थी हमने सबको ही ग्रंथ मान लिया, पर वास्तविकता में सब ग्रंथ नहीं है। आखिर में आपका वीडियो ये कंक्लूड करना चाहूँगा। सबसे पहला हमने क्या सोचा कि दिवाली जब भी हम मनाएं राम को याद करें। आप मिठाई खरीदें, आप कपड़े खरीदें, लेकिन
राम को ज़रूर याद कीजिए। और जो राम संबोधित करते हैं, क्या करते हैं संबोधित? 3 चीज़ें संबोधित करते हैं: त्याग, कर्तव्य और बोध। इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। दूसरा, बच्चों को वाई पूछना इनकरेज कीजिए। ऐसा नहीं कि उनके आप क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं कर रहे हैं या फिर डिस्करेज कर रहे हैं, उनको पूछिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आज अब लाखों बच्चे साइंस में जा रहे हैं, कॉमर्स में जा रहे हैं, डॉक्टर के में जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने लोगों को पता है कि उनको वहाँ पे जाना है, क्या करना है? ये तभी होगा जब हम उनको वाई क्वेश्चन करना सिखाएंगे। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें उनको वाई सिखाना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, राम को अगर अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो क्या करना होगा? सबसे पहली चीज़, उनके बारे में पढ़िए। दूसरी चीज़, अपने यंग जनरेशन को बताइए। तो जाने से पहले ये कि पूछना चाहूँगा, कुछ अलग करने की कोशिश की है, बहुत ही मेहनत लगी है, मुझे भी राम के बारे में पढ़ना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने राम के बारे में पढ़ा। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मुझे ये आप तक भी पहुँचाना चाहिए। वास्तव में पहले मैं भी धर्म का मतलब यही समझता था कि धर्म मतलब अंधश्रद्धा या फिर ये सब कर्मकांड और ये सब। लेकिन फिर मैं डेप्थ में गया तब मुझे पता चला कि धर्म का असली मतलब तो ये सब कुछ है ही नहीं। हमने ही ये सामाजिक धर्म को अपना लिया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, करीब 1 घंटे से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सब हो पा रहा है क्योंकि पीछे कैमरा में है गगनदीप, जो मेरे रूममेट हैं, और इनकी सहायता की वजह से ये रिकॉर्ड हो पाया है। तो स्पेशल थैंक्स गगनदीप। और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। और आखिरी में यही करूँगा कि आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ये दिवाली आपकी जीवन में खुशियाँ भर देंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप राम को ज़रूर इस दिवाली में याद करेंगे और उतारेंगे। आखिर में यही कहूँगा, राम नाम सत्य है। ये जो है सिर्फ मृत्यु के वक्त यूज़ मत कीजिएगा, इसको रोज़ यूज़ करिए और अपने लाइफ में उतारिए। धन्यवाद।